नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो क्लास है वो आपका सेट प्रैक्टिस 2 है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में। जो दोस्तों सिलेबस दिया गया है इसके आधार पे दोस्तों आपको हम बताए थे पीछे के वीडियो में। साथियों, आज जो है आपका सेट प्रैक्टिस 2 है। देखिए आज के पहले प्रश्न से। साथियों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। सवाल नंबर 1 में क्या कहता है इसे समझिए। सवाल नंबर 1 को देखिए, लिखा हुआ है साथियों की 4x² प्लस आपका वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 40। फिर आपका लिखा हुआ है एक्स वाई बराबर है 6। तो आपसे पूछा है 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। दोस्तों, इसे बनाने के लिए एक तो आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से ध्यान से बिल्कुल देखिए, ये आपका लिखा हुआ है 2x प्लस वाई। यदि साथियों इसका आप स्क्वायर करते हैं तो ये मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि आप जान रहे हैं ये आपका हो गया a का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 4x का स्क्वायर। ठीक है, फिर दोस्तों ये आपका हो गया y का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। फिर आप देखिए 2ab मतलब साथियों ये कि अब यहाँ से आप लिख सकते हैं मतलब ये कि 4xy। ठीक है, हम कहे कि आपका होता है 2a एंड b, तो कितना हो गया आपका 4xy, यही लिखे। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, कहता है साथियों की 4x² प्लस आपका y का स्क्वायर का मान देखिए कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है 40 प्लस। फिर देखिए ये आपका आ गया 4 इंटू एक्स वाई का मान कितना है आपका 6। ये आपका कितना हो गया 24 और ये आपका 40 मतलब कि 64। दोस्तों ये आपका स्क्वायरिंग में है, इधर आएगा तो रूट में मतलब कि आप देखिए 64 का रूट कितना निकल जाएगा यहाँ से 8। यानी कि आप देखिए वहाँ पे ऑप्शन नंबर साथियों बी इज द राइट। समझ गए दोस्तों, इसे आप एक तरह से और बना सकते हैं। देखिए मतलब ये कि हम कहें कि यदि आप इसमें दोस्तों ट्रिक लगाते हैं तो इसमें क्या अप्रोच होगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, जैसे दोस्तों यहाँ से हम कहें कि यदि आप x का मान जो है ना कुछ वैसा सोचिए और y का वैल्यू जिसमें कि आप यहाँ पे 6 ले आए। ठीक है, मतलब हम कहें यदि दोस्तों हम x का मान यहाँ पे 3 रखते हैं और y का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 6 होगा। फिर देखिए x का मान आपने कितना रखा है 3 रखा है, मतलब कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9 और ये 4 यानी कि 36 यहाँ पे होगा प्लस। यदि इसका मान आप 2 रखें तो 2 का स्क्वायर कितना गया आपका 4, मतलब कि इसे जोड़ने पे कितना रहा यानी कि 40। सभी कंडीशन मिल रहा है तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि आप x का मान कितना रखे हैं यानी कि 3, तो यहाँ कितना हो गया आपका 6 प्लस ये 2 मतलब कि 8। यही आपका आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अब देखिए सवाल नंबर 2 को कैसे बनाते हैं। साथियों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। देखिए सवाल नंबर 2 को इसमें क्या कहता है साथियों, लिखा हुआ है कि यदि 4 अंकीय संख्या मतलब कि 4 6 फिर कह रहा है यहाँ पे 3 एंड y, ये दोस्तों आपसे लिखा हुआ है कि ये 7 से जो है ना विभक्त है, तो आप इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे। जैसे हम कहें कि यदि सबसे पहली बात तो आप ये जो जानते होंगे कि यदि मान लीजिए कि आपके पास वहाँ टाइम नहीं बचा 1 मिनट या 2 मिनट है, तो एक तो आप ये सोच सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कि अगर हम 7 में भाग यहाँ पे लगाते हैं तो कितना आएगा 7 6 42 होता है। दोस्तों आप देखिए कि 7 से 6 मरते में गया मतलब कि 42, तो यहाँ दोस्तों आपका 4 अभी कैरी है। फिर आप देखिए 3 मतलब फिर खाएगा ये 7 6 42, तो दोस्तों यहाँ से कितना बचा आपका कैरी यानी कि 1। अब y का वैल्यू हम क्या रखें जो कि 7 से कट जाएगा मतलब कि 7 दूना 14 दोस्तों, यानी कि यहाँ पे y का मान कितना रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा। आप इस तरह से ही बना सकते। टोनी द्वारा 4 पेपर जो है ना 4 पेपर में प्राप्तांक औसत अंक आपका 51 है। दोस्तों 4 पेपर का वो एग्जाम दिया मतलब दी, तो उसमें क्या है कि उसको 51 नंबर के हिसाब से आपको आ गया। क्लियर। फिर हम कहते हैं कि एक 5वां पेपर जब वो देने गई तो उसे 56 अंक जो है ना प्राप्त हुए। तो आपसे पूछ रहा है कि 5वें पेपर में जो आगे आपका है वो नया एवरेज क्या होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों हम कहें कि अब जो है ना एक पेपर तो उसमें कितना है आपका 56 है। ठीक है, तो 56 अंक है यानी कि औसतन कितना हो गया 56 अंक है। दोस्तों हम कहें कि इसमें आप देखिए 51 औसत है, यहाँ भी कितना एवरेज है आपका 56 है, तो 51 कम से कम तो है, मतलब हम कहेंगे 51 इसमें कम से कम है। साथियों यहाँ से देखिए यानी कि 5 अंक जो एक्स्ट्रा बढ़ा है वो 5 पेपर में बांट दीजिए, मतलब कि एक एक करके बढ़ जाएगा सब में। दोस्तों एक इसमें दे दीजिए, कितना हो गया आपका नया एवरेज 52। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए।
साथियों अब देखिए सवाल नंबर 5 को, इसे कैसे बनाते हैं देखिए। साथियों देखिए सवाल नंबर 3 को, इसे कैसे बनाते हैं। कहता है कि 6 साल पहले ए और बी की आयु का जो रेशियो है वो आपका दिया हुआ है 7 और 3। ठीक है दोस्तों, हम कहे कि ए और बी कोई व्यक्ति है, उसका जो है ना 6 साल पहले का जो आपका रेशियो दिया हुआ है वो 7 और 5 का है। बोलता है अब से, मतलब साथियों ये हुआ कि वर्तमान में इसकी आयु क्या है पता नहीं, लेकिन अब यहाँ के बाद जो है ना, यानी कि आफ्टर 4 साल के बाद कहता है कि यह अनुपात कितना हो रहा है, देखिए यानी कि 11:9 का। दोस्तों जब आप इसे इस तरह से बनाते हैं तो इसमें आपको अनुपात को बराबर करना होता है। मतलब कहे कि 7 और 2, यानी कि 7 और ये 5, यानी कि यहाँ पे 2 का अंतर दिखा रहा है। ठीक है, रेशियो में यहाँ भी दिखा रहा है कितना, यानी कि 2 का अंतर। दोस्तों हम कहे कि अब आप यहाँ से देखिए, हम कहे कि 7 से कितना हुआ, आयु में आपका 4 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जब 4 साल वर्ष में जो इसका डिफरेंस दिखा रहा है वो यहाँ तक आने में समय कितना लगा, 6 और 4 10। दोस्तों हम कहे कि 4 के बराबर कितना है, यानी कि 10 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया आपका 2.5, ढाई। मतलब जैसे हम कहे कि अब आपको ए का वर्तमान निकालना, दोस्तों हम कहे कि 6 साल पहले ए की आयु कितनी होगी, इसमें आपको गुना करना पड़ेगा। मतलब 7 दूना 14 और आपका 3.5, मतलब कहे तो दोस्तों यहाँ से आपका 17.5 साल। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 17.5 साल दोस्तों। लेकिन ये 6 साल पहले का है, आपसे पूछा है 6 साल के बाद का बताइए, मतलब कि वर्तमान में कितना होगा, तो इसमें 6 दे दीजिए, तो कितना आ गया आपका, यानी कि 17 6 23 23.5 साल। यही आपका आंसर है, समझ गए। देखिए साथियों हम आगे बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 4 पे। साथियों सवाल नंबर 5 को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि ए और बी मिलकर एक काम को 48 दिन में कर सकता है। जैसे हम कहे कि ए और बी कोई व्यक्ति मिलता है तो वह जो है ना 48 दिन में आपका कोई काम कर सकता है। ठीक है, दोनों मिल करके बोल रहा है भाई साहब। ठीक है, फिर कहता है कि ए जो है ना, ए बी का 4 गुना कार्य कुशल है। दोस्तों हम कहें कि ए जो है ना बी से 4 गुना यानी कि ज़्यादा काम कर सकता है। ठीक है, यानी कि इसकी क्षमता हो गई। जैसे आप खुद सोचिए, हम कहें कि कोई व्यक्ति एक दिन में 1 बोरा वहाँ से उठा सकता है, लेकिन इसकी क्षमता कितनी है, एक दिन में 4 बोरा हम वहाँ से गोडाउन से अनाज उठा सकते हैं। जैसे दोस्तों यानी कि 48 दिन में टोटल कितना काम हुआ है वो पहले हम निकाल लेते हैं। जैसे हम कहें कि 4 और 1 5, यानी कि 5 की क्षमता जब मिला तो 48 दिन में कितना बोरा वहाँ से उठा, 8 पंचे 40 और आपका हो गया कितना 5 चौक 20 और 2 यानी कि जहाँ पे यानी कि 240। ठीक है, तो टोटल दोस्तों आपका 240 बोरा आपने उस गोडाउन से उठाया। दोस्तों आपसे पूछा है कि बी जो है ना, अगर मान लीजिए कि 240 बोरा रखा हुआ है तो बी बताना है कि उतना बोरा को कितना दिन में उठा पाएगा। एक की क्षमता से आपको उठवाना है तो भाग लगाइए, यानी कितना गया 240 दिन में। यही आपका आंसर है। यदि आपसे पूछता है कि बताइए कि 240 बोरा रखा हुआ है, लेकिन अगर ए उठाने आएगा तो ए उठाता है एक दिन में 4। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल 240 कब उठा पाएगा, यानी कि 60 दिन में अकेला। क्लियर, यही आपका आंसर है। अब देखिए साथियों सवाल नंबर 6 को, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। सवाल नंबर 6 को देखिए, कहता है निम्नलिखित में से m के किस मान के लिए आपका लिखा हुआ है 18x माइनस आपका लिखा हुआ है 72